डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लेक्चर। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रिवर्स ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस को रिवर्स किया गया है। तो पहले मुझे एक बताइए कि ऑस्मोसिस में क्या होता है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो। नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है ऑस्मोसिस में, क्या होता है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज फ्रॉम, yes, absolutely correct, low concentration to high concentration. In osmosis, here osmosis, flow of solvent from low concentration to high concentration. और इसमें जो होता है, ये इस कहाँ से पास होता है ये, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, एक जनरल मैं बता रहा हूँ, दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बराबर है। अभी मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में से क्या होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हेलो, समझ में आए? लो कॉन्सेंट्रेशन। तो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हो गए ना ये। और ये इसमें से कहाँ से पास होता है? सेम थिंग, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम एब्रिविएशन भी कर सकते हैं, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप समझ, अभी यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, लिसन केयरफुली, कि ऑस्मोसिस एक नेचुरल फिनोमिना है, कि ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियसली होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई। लेकिन अगर हमें वो फ्लो चेंज रिवर्स करना है, तो ये नेचुरली पॉसिबल है? डेफिनेटली नॉट। हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर प्रेशर देना पड़ता है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ये जो होता है नॉर्मल लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई, ये नेचुरली होता है। क्यों? तो उसमें एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हमें उसको रिवर्स करना है, प्रो को हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, इसको अगर रिवर्स हाई से लो के लिए करना है, तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। वो कितना करना पड़ता है? इट विल बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। इट विल बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। हेलो, डिड यू गेट माई पॉइंट? वेरी गुड, थैंक यू। नाउ लिसन, वही हम फिर से यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या प्रिंसिपल है। तो रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम flow from higher concentration to lower concentration solution through SPM, means semi permeable membrane, by applying an external pressure slightly higher than osmotic pressure. Did you get my, जो मैंने अभी बताया वही मैं बता रहा हूँ कि in this process water molecules are allowed to diffuse through 100 to 150 micron thick membrane. 100 to 150 माइक्रॉन साइज है उसका, माइक्रॉन थिक मेम्ब्रेन, मेड फ्रॉम जनरली पॉलीमरिक मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे सेल्यूलोज एसीटेट और पॉलीमरिक मेम्ब्रेन। सेल्यूलोज एसीटेट और पॉलीमरिक मेम्ब्रेन यूज किया जाता है एज ए SPM। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनता है वो इस तरह से, ये ऐसे बनता है। क्यों? और ये क्यों, ये कुछ बहुत ही अच्छा क्वालिटी पॉलीमर यूज किया जाता है, क्योंकि उसको हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। सो दैट मेम्ब्रेन कैन विथस्टैंड दैट प्रेशर, तो लाइफ उसी का ज़्यादा होगा। के हैविंग पोर्स, छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स है ना, इन द रेंज ऑफ 0.001 to 1.001 माइक्रोमीटर। ये पोर साइज हम एडजस्ट भी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। जो मिनरल पार्टिकल हमें अलाउ करने हैं, तो उस हिसाब से उतना माइक्रोन हम बना सकते हैं। लेकिन जनरली कितना होता है? पोर्स इन द रेंज ऑफ 0.001 to 0.001 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। while the contaminants means impurities, जैसे dissolved salts of even low molecular weights get concentrated in the effluent stream and are discharged. Okay, तो ये पोर साइज पॉलीमरिक मटेरियल का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेते हैं, उसका पोर साइज इन दैट डायमेंशन माइक्रोमीटर्स का बना सकते हैं, वो चेंज भी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। के नेक्स्ट सी, अभी ये जो है, ये देखिए कंपार्टमेंट है पहला और ये दूसरा कंपार्टमेंट है। यहाँ से वाटर हमने पास किया,
ओके, जो और यहाँ पे मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये फ्रेश वाटर। प्रेशर यहाँ से दिया और यहाँ से और ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो इसमें से जब प्रेशर दिया जाता है तो फ्लो क्या होता है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड टू लो के। लेकिन यहाँ पे माइन्यूट क्या होता है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं लाइक दिस। मैं एक समझने के लिए बता रहा हूँ, this will allow only water molecules, this will allow only water molecules, and all the contaminants will stopped, will not allow pass through the semi-permeable membrane. Did you get my point? Okay, so only water molecules will allow through the semi-permeable membrane, and all the contaminants ions will stop to this side. Okay, और दिस वे वी कैन सेपरेट। अभी ये डायग्राम जो है या इससे भी या हम सिंपल डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते, बता सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कंपार्टमेंट है, ये टावर है, ओके, और इसमें से ये बीच वाला जो है पार्ट यहाँ पे ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, समझ लीजिए। SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके। और यहाँ से ऊपर से जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि बस सिंपल जो है कि और इसमें कॉन्टेमिनेंट्स है। कॉन्टेमिनेंट्स जैसे कि हम बोल सकते कि कुछ पार्टिकल्स है, जैसे हाँ इम्प्यूरिटीज़ है, डर्ट है, लाइक दिस, ओके। और इसमें से हियर इसके ऊपर से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं प्रेशर, प्रेशर कितना, विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, so that will allow only semi permeable membrane will allow only water molecules, and all the passes here, all the contaminants will remains above the semi permeable membrane, and this is the high concentration, and here this is low concentration, that's all। तो ये अगर आपको ये सिंपल लग रहा है, ये एक मार्क के लिए ड्रॉ करना आसान है मुझे लगता है, ओके। तो ये भी आप दे सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल the reverse osmosis. Next is, so dear student, in reverse osmosis we apply external pressure on higher concentration solution slightly greater than osmotic pressure, and flow of solvent takes place in reverse direction, that is higher to lower concentration through semi permeable membrane. SPM has porosity, pore size, porosity that it allows only small molecules of water, बाकी किसी को भी वो अलाउ नहीं करता। Thus in reverse osmosis water separates from, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ के लिए याद रखिए, in reverse osmosis water separates from contaminants rather than contaminants from water, okay, समझ में आ रहा है कि water separates from contaminants, water contaminant में से water अलाउ किया जाता है, semi permeable membrane से only water molecules will allow, okay। Advantages: RO removes all ionic colloidal impurities from water, and simple to operate and low cost, simple to operate and low cost। So here dear students, so this is all about the reverse electrodialysis and reverse osmosis which we learned under desalination of brackish water, and which are the more preferred method in industry, also in common man, all we are using this kind of techniques for the purification of water। So thank you very much dear students, and जो मैंने बताया वो रिवाइज कीजिए, जो कैच द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स MCQ के लिए, इसमें से बहुत से पॉइंट्स है कि मेम्ब्रेन कौन सा यूज़ किया जाता है, कैसे है कि इस तरह से, तो बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान देके कैच द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। और वाइल राइटिंग लॉन्ग आंसर तो मैंने जैसे बताया प्रिंसिपल, डायग्राम, उसके पॉइंट वाइज आंसर, एडवांटेज, एप्लीकेशंस एक्सेट्रा, ओके। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, आई एम श्योर यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट वेरी वेल, आपने अच्छे से समझ लिया है। लेकिन हर जगह पे ध्यान दीजिए, कहीं पे भी कैजुअल मत बनो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। ये बहुत कुछ हम केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट हार्ड केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे तो ये जनरल केमिस्ट्री है, तो आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ केमिस्ट्री हम देख रहे हैं। आई एम श्योर मैं जो बताना चाहता हूँ कि दिमाग से वो आपने पहले का केमिस्ट्री निकाल दो अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट था, कि ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं, क्यों, तो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है डियर स्टूडेंट।
ओके, तो कंसेप्ट समझ लो, जस्ट लाइक स्टोरी, और आपके वर्ड्स में लिखो एंड सी योर मार्क्स। आप चाहे पता भी नहीं चलेगा, इतने अच्छे टॉप मार्क्स बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे अहेड। ओके, थैंक यू, टेक केयर।